और गुड्डू रोते हुए आकर वेद से लिपट जाती है। एक नन्ही सी जान को ऐसे वेद से लगा देख आरोही का ईमान धिक्कार जाता है। छी, क्या करना चाह रही थी तू आरोही? एक बच्ची का हंसता खेलता परिवार छीनना चाह रही थी, उसको अपने बाप से दूर करना चाह रही थी। छी। आरोही पलटकर जाने लगती है कि तभी वेद उसका हाथ थाम कर उसे रोक लेता है। एक तरफ वेद की बेटी थी और दूसरी ओर वेद की अधूरी ख्वाहिश। आखिर में क्या होगा वेद का चुनाव? आप बताइए, कौन सी जिंदगी वेद को चुननी चाहिए? सुहाना दरवाजे पर खड़ी होकर सब देख रही थी और वो आवाज करती है, वेद, गुड्डू के स्पोर्ट्स के कपड़े खरीदने हैं, जाकर इसे कुछ दिला दो। तब तक मैं गुड्डू की फेवरेट पेस्ट्रीज बनाकर रखती हूँ। गुड्डू, माँ के हाथ की चॉकलेट मिस कर रही थी ना? वेद, सुहाना, गुड्डू इस एक फ्रेम में एक साथ इतनी सुंदर फैमिली लग रहे थे कि आरोही भी उनको साथ देख मुस्कुरा देती है। वेद गुड्डू को लेकर जाने लगता है कि तभी गुड्डू सुहाना को देखकर फ्लाइंग किस देते हुए बाय कहती है। बाय बाय मासी। सुहाना भी उसे मुस्कुराते हुए बाय कहती है और किचन में काम करने लग जाती है। उधर आरोही एक बैग उठाती है और उसमें अपने 2-4 कपड़े भरकर जाने लगती है। तभी वो टेबल पर एक साड़ी रखती है। सुहाना, ये तुम्हारी साड़ी है, गलती से मैंने पहन ली थी, पर मैंने इसे धोकर एकदम नए जैसा कर दिया है। कभी कभी हम लोग गलती से कितनी सारी गलत जगहों पर चले जाते हैं जहाँ हमारी जरूरत भी नहीं होती उस जगह। अजीब बात है ना, जब मैं इस घर में पहली बार आई थी ना, तब ना मेरा वेद कुछ था, ना ही मेरी जिंदगी ऐसी। लेकिन जब मैं दूसरी बार इस घर में आई, तब वेद मेरा कुछ हुआ और कुछ जिंदगी भी बदल गई। और अब देखो ना, फिर से ना जिंदगी मेरी रही, ना वेद मेरा। सब कुछ उधार का लग रहा है और गलती से या उधार में ली गई हर चीज को समय पर ही लौटा देना चाहिए, वरना लौटाने के मौके जिंदगी फिर कभी नहीं देती। ये चीज यहीं छोड़कर जाना था तो वेद के सामने ही जाती। यूं चोरों की तरह किसी की जिंदगी से जाने का फैसला तो कायर लोग लेते हैं। यूं मुंह फेर कर जाना अगर कायर होना होता है तो मैं हूँ एक कायर। अगर वेद के पीछे से जाने की शर्त पर जा रही हूँ तो हूँ मैं कायर, क्योंकि अगर उसने मुझे जाता देख लिया तो वो मुझे रोक लेगा और मुझे डर है कि तुम्हें डर है कि अगर उसने तुम्हें रुकने को कह दिया तो कहीं तुम रुक ना जाओ, है ना? ये सुनकर आरोही के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। बाहर गुड्डू वेद की गोद से उतरने की जिद करती है। पापा, एक बात पूछूं, वो अंदर कौन थी? तुम्हारी मासी, और कौन? अरे बुद्धू पापा, मासी के साथ थी ना जो अंदर, वो कौन थी? वो एक आंटी थी बेटा, क्या हुआ? पापा रुको ना, मैं कुछ भूल आई हूँ। क्या बेटा? अरे पापा रुको ना, मुझे नीचे उतारो, मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज भूल आई हूँ, उनको बाय करना मैं भूल गई हूँ पापा। वेद गुड्डू को नीचे उतारता है और वो घर की ओर भागती है। अरे मासी को तंग मत करना। आरोही दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि तभी बाहर से गुड्डू दौड़ते हुए अंदर आती है और खिलखिलाते हुए आकर आरोही से लिपट जाती है। पीछे पीछे वेद भी आता है। मैं आपको बाय करना भूल गई थी, बाय बाय मम्मा। मैं बस अभी आई, कहीं जाना मत। गुड्डू के मुंह से माँ सुनकर आरोही के साथ साथ सुहाना की आंखें भी छलक जाती हैं। आरोही कुछ बोलती कि तभी वेद बच्चे को गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। गुड्डू बच्चा, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, चलो यहाँ से। आरोही मोम सी जम गई थी। तब सुहाना की चुप्पी टूटती है और वो अपने आंसू पोंछकर आरोही की लौटाई गई साड़ी के पास बैठती है। 3 साल से एक कोशिश में हूँ कि मेरी गुड्डू मुझे मासी नहीं माँ कहकर पुकारे, और आज इतने सालों में पहली बार उसके मुंह से माँ शब्द निकला है, वो भी तुम्हारे लिए। और तुम खुद की जिंदगी को उधार की जिंदगी कह रही हो आरोही। ऐसे हैरान होकर क्या देख रही हो? हाँ बाबा, ना ही मैं गुजराती हूँ, ना ही पंजाबी, और ना ही वेद की पत्नी। आरोही जैसे ही सुहाना के मुंह से ये बात सुनती है, उसे झटका लगता है। अगर ऐसा है तो फिर अब तक जो हुआ वो क्या था? तुमसे छुटकारा पाने की एक बेकार कोशिश। मैंने जीजू से कहा था कि मत तंग करो बेचारी को, लेकिन वो और उनकी जिद, उसे कोई मना सका है आज तक? क्या जीजू? आखिर तुम हो कौन? और ये बच्ची, वो भी कोई प्लान? नहीं, खबरदार, गुड्डू के अंदर वेद जीजू की जान बसती है। ये जादूगर वो तोता है जिसे खरोच भी आ गई ना तो वो पूरी दुनिया जला सकते हैं। तुम हैरान मत हो आरोही, ये पूरी कहानी समझने के लिए हम दोनों को एक कप कॉफी लगेगी। चलो करते हैं कॉफी पर चर्चा। दोनों किचन में चली जाती हैं और उधर वेद हैरानी से अपनी बेटी को देख रहा था। गुड्डू वेद के करीब आकर अपनी हथेलियों में उसके गालों को थाम लेती है और वेद मुस्कुरा देता है। सचमुच बेटियों की नरम हथेलियाँ बाप की सब चिंता को मुस्कान में बदल सकती हैं। क्या हुआ पापा? बेटा, आपने आंटी को मम्मा कहकर क्यों बुलाया?
क्योंकि वो मम्मा जैसी लगी। शायद मम्मा होती तो ऐसी ही होती ना। पापा, क्या हम आंटी को ही मम्मा बनाकर रख सकते हैं? प्लीज पापा। गुड्डू के सवालों का भोलापन वेद को सोचने पर मजबूर कर देता है और वो उसके गले से लिपटकर अपनी तुतली तुतली से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। नहीं, हरगिज नहीं। सुहाना मासी है ना आपकी मम्मा, अब आप उन्हीं को मम्मा बुलाने की प्रैक्टिस करो। नो, नहीं नहीं, वो माँ नहीं है, वो मासी है, माँ जैसी। मुझे वही आंटी चाहिए, आंटी चाहिए पापा, चाहिए चाहिए चाहिए। वेद अब अपनी बेटी की जिद में फंस चुका था और वहाँ आरोही और सुहाना की कॉफी तैयार हो चुकी थी और दोनों कॉफी लेकर बैठते हैं। आई लव वेद, आई लव हिम सो मच। और मैं गुड्डू को भी उतना ही प्यार करती हूँ, एक माँ जैसा, एक खुद की औलाद से ज्यादा। आरोही ये सुनकर बेचैन हो जाती है और गर्म कॉफी के कप से अपना हाथ लगाकर जलाने लग जाती है। और वेद, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता होगा। प्यार तो करता है और बहुत करता है, लेकिन मुझसे नहीं, तुमसे करता है आरोही। हाँ आरोही, वेद तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। पागल है वो तुम्हारे प्यार में, इतना कि वो तुमको कभी बताएगा नहीं और बस प्यार करता ही चला जाएगा। आरोही सुहाना की बात से हिल गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो भी सुहाना कह रही थी। मगर ये कैसे? तुमको विश्वास नहीं होता ना, तो ठीक है, आओ मेरे साथ, चलो आरोही। सुहाना आरोही को उस बंद दरवाजे के सामने ले जाती है जहाँ जाना मना था और उसे खोल देती है। मगर वेद ने तो इस दरवाजे को खोलने से मना किया था। तुमने उसके दिल के बंद दरवाजे खोल दिए, तो ये लोहे का दरवाजा कौन सी बड़ी चीज है। आओ, वेद की इस छिपी हुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और वेद इसे सबसे इसलिए छिपा कर रखता है क्योंकि वेद की असली दुनिया को देखने का हक बस तुम्हारा है आरोही। और सुहाना उस अंधेरे कमरे की जैसे ही बत्ती जलाती है, आरोही जो नजारा दीवार पर देखती है वो चौंक उठती है। दीवार के हर कोने पर आरोही की तस्वीरें और पेंटिंग्स थी। आरोही एक एक तस्वीर को याद कर वो हर लम्हा याद कर रही थी जब वेद उसके आसपास होकर भी कितना दूर था। जीजू ने तुम संग अपनी एक दुनिया यहाँ बसाई है। ये फोटो देख रही हो आरोही? जब तुम जीजू को थप्पड़ लगा रही थी, ये मैंने क्लिक की थी। तुम ऐसी दूसरी लड़की हो जो जीजू के साथ ऐसा कड़क बर्ताव कर रही थी। दूसरी? तो पहली कौन? तुम? मैं? इतनी हिम्मत कहाँ मेरी। तभी आरोही की नजर एक बड़ी पेंटिंग पर पड़ती है और वो देखती है कि यहाँ उसकी और कोई तस्वीर नहीं है। सुहाना, ये कौन है? ये है पहली लड़की जो जीजू को काबू में रखती है। I mean, रखती थी। मेरी बड़ी बहन आहना। आहना और वेद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्यार करने वालों को कहाँ नसीब होता है एक आसमां। न मिलती है जमीन, न मिलता है कारवां। फिर क्या हुआ? आहना बगीचे में खड़ी खड़ी घड़ी में कब से वेद का इंतजार कर रही थी, मगर वेद है कि अभी तक मिलने नहीं आया था। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और थप थप करता है। आहना क्रोध से पलट कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। वो तभी नीचे देखती है तो वेद अपने घुटनों पर बैठा हुआ, मुंह लटकाए, कान पकड़े हुए था। आई एम सॉरी आहना, आज थोड़ा आने में देर हो गई। वो नींद ही नहीं खुली थी मेरी। अच्छा, तुम बस सोते ही रह जाना और एक दिन मैं तुमसे इतना दूर हो जाऊंगी कि तुम देखना कभी मुझे देख भी न सकोगे। अरे बाबा, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं करते जान। हमेशा हर जगह बस देरी से पहुंचते हो तुम, और तुमको ये बात इतनी सी लग रही है। कोई बात नहीं वेद, एक दिन तुम इसी आदत की वजह से पछताओगे। सुहाना वेद और आहना को झगड़ता देख मुस्कुरा रही थी। ये तेरे जीजू नहीं है सु, समझी? अब चल यहाँ से, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। आहना जाने लगती है, लेकिन वेद आहना का हाथ पकड़कर जोर से खींचता है, मगर आहना कहाँ काबू में आने वाली थी। वो पलटकर वेद के गाल पर एक करारा चाटा चिपका देती है। एक अकेली जवान लड़की का हाथ पकड़ना आसान है, लेकिन एक बाप की जवान बेटी का हाथ मांगना नहीं। दम है तो मेरा यही हाथ मेरे बाप के सामने मांग कर दिखाना, उस दिन दूंगी माफी। चल छोटी। आहना अपना पाँव पटक कर चली जाती है और वेद वहीं खड़ा खड़ा गाल सहलाने लग जाता है। आरोही कॉफी की चुस्कियों के साथ सुहाना की कहानी मजे लेकर सुन रही थी। बाप रे, इतनी कड़क थी तुम्हारी बहन, प्यार करती है तो भी थप्पड़। बेचारा वेद, फिर माफी मिलेगी नहीं? आहना शर्मा किसी की बात मानने वालों में से कभी थी ही नहीं, लेकिन फिर जो हुआ उसने दोनों की ही जिंदगियों को एकदम बदल दिया था। एक दिन आहना वेद को फोन पर फोन किए जा रही थी, लेकिन वेद का फोन साइलेंट था और वो मजे से सो रहा था। वेद इस बात से बेखबर रहा कि उधर आहना को देखने आए हुए लड़के वालों ने उसे पसंद करके उसके हाथ में लाल चूड़ा भी चढ़ा दिया था। आहना खूब रोई, गिड़गिड़ाई, विनती करी,
लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी गई और उस शाम तक आहना की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वेद नींद से उठता है और आहना की 60 मिस्ड कॉल्स और चूड़े वाली फोटो देखकर जिस हाल में था उसी हाल में जाकर आहना के घर पर धमक पड़ता है। आहना, आहना, मैं आ गया। तेरा हाथ तेरे बाप से मांगने आ गया आहना। सर आप प्लीज आहना मेरे रिश्ते के लिए मान जाओ सर, प्लीज सर। कभी न झुकने वाला वेद आहना के बाप और परिवार के आगे घुटनों पर आकर भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी विनती नहीं सुनी और वेद को सड़क पर फेंककर खूब मारा। उस दिन आहना और वेद दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। वेद आहना को पुकारता रहा मगर वो रूठकर वेद से मुंह फेर चुकी थी और इस हरकत के बाद अगले ही दिन बिना किसी को बताए आहना की डोली उसकी बाप की मर्जी वाले लड़के के साथ उठ गई। वेद ये देखकर बौखला गया था। वो दीवारों पर सिर पीटने वाला सरफिरा आशिक बनकर रह गया। डोली उसके सामने से जा रही थी और वो आहना की मेहंदी लगा हाथ थाम तक नहीं सका। अब वेद का साथी उसका गम, शराब और साकी ही बन चुके थे। और महीनों बाद फिर एक फोन आया। उस एक फोन ने वेद की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। फोन क्या था उस फोन में और किसने किया था? मैंने। आखिर क्या रहा फिर वेद और आहना की उस प्रेम कहानी का क्लाइमैक्स? और क्या वेद का सच जानकर आरोही को भी वेद से प्यार की भी हद तक प्यार हो जाएगा या अभी कहानी का क्लाइमैक्स बाकी है? दोस्तों, वैसे कहानी अंत के करीब है। अब आप सब बताइए आपको कैसा अंत देखना है? शर्मा राइटर अपनी पूरी कोशिश करेगी, बस मिलियन तक पहुंचाने की कोशिश आप सब करें। अब देखिए आगे की कहानी अगले भाग में, केवल लव सिटी पर। और आपको किसी भी किरदार का फैशन अपने घर लाना है विद माई स्पेशल मैसेज, तो फिर जाओ लिंक पर जाओ और फैशन स्टोर पर भी लव ही लव बरसाओ। So keep watching Love City. Please do like, share, subscribe and comment must please.